दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से सड़क हादसे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये ट्रक और एक डाला के बीच हुआ है आमने सामने के टक्कर में। दो युवक अब इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ पर लोग जो भी इस हादसे को सुने हैं, क्षेत्र के लोग, वो भी आकर इस हादसे को देखने पहुँचे हुए हैं। ये जो दो युवक थे, एक चुल्हा का और दूसरा देवरा का था, और वो लोग डीजे बजाकर शादी के वापस घर लौट रहे थे, तभी ये सड़क हादसा हुआ है। हमारे पास कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे इस हादसे को लेकर आप? ये देखिए, घटना बहुत दुखद है और हमको भी पता चला तो मैं इस घटना की तस्दीक करने पहले सब रामनगर पहुँचा, फिर घटनास्थल भी देखने आए। इससे साफ जाहिर पता चलता है कि बहुत खतरनाक, बहुत दर्दनाक ये सड़क हादसा है। अच्छा, बहुत है। मगर जिस प्रकार से हादसे हो रहे हैं तो इसमें किसकी गलती है, क्या कहेंगे? देखिए, गलतियाँ तो ये जो सुबह की घटना होती है, ज़्यादातर लोग इस समय शादी विवाह चल रहा है और आप जानते हैं कि शादी विवाह में लगातार जो दारू पीने का प्रचलन चल रहा है, मुझे तो लगता है ज़्यादातर ये इसी वजह से होते हैं, क्योंकि दारू पीकर गाड़ी चलाएंगे तो फिर अनियंत्रित गाड़ी होती है, उसी वजह से घटना होती है। और ट्रैफिक नियमों का पालन लोग करते भी नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं करते हैं। और तेज रफ्तार चलते हैं, अनियंत्रित चलते हैं। हम तो देखते हैं कि लोग लहराते हुए गाड़ी चलते हैं, पता नहीं क्या मजा आता है। मैंने कल एक आदमी को यहीं जब जा रहा था, मैं खुद उसको रोक करके उसको बहुत कुछ बोला। मैं कहा, भाई सही से चलो, ये ज़िंदगी बहुत अमूल्य है। अगर ऐसे आप चलेंगे तो कहीं आप अभी दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे, मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन हमारे समाज को इस समय तो बहुत ध्यान दे करके सड़क में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सड़क हादसे लगातार, चित्रकूट में मुझे लगता है कि प्रतिदिन 2-4-10 घटनाएं ऐसी होती हैं। ये घटना जो है, जो डीजे वाले बता रहे हैं, ये सुबह ही ये घटना हुई, हमको पता चला तो आए तो देखे कि वो एक ही सब आज रिश्तेदार ही थे, मामा भांजे थे। तो इस प्रकार की ये घटना बहुत दुखद है। जो है, नाम मालूम है उन लोगों का? एक का राजकुमार बता रहे हैं और एक क्या नाम है, रामचंद। एक रामचंद बता रहे हैं। एक चुल्हा का है, एक देवरा का है। देवरा का जो है उसका डग्गा था और डग्गा मालिक था जो है, वही उसको ड्राइव भी कर रहा था। और एक लड़का चुल्हा का था जो डीजे का ऑपरेटिंग शायद कर रहा था। उनके मामा का लड़का, उनका भाईने था जिनका डीजे था वो जो है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से हादसे हो रहे हैं तो क्या ट्रैफिक नियमों का कारण हो रहा है, लोग पालन नहीं कर रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है? मेरा तो कहना है प्रशासन से कि जगह जगह पर ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। जैसे विद्यालयों में है या पुलिस प्रशासन जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, उनको ट्रैफिक नियम बताना चाहिए कि आप लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करके ही पूर्ण रूप से चलें, नहीं ऐसी घटनाओं का शिकार ये पूरा समाज हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जिस प्रकार से इस समय खास तौर से बात ये है कि हमारे जो नवयुवक भाई लोग हैं, नवयुवकों के साथ तो ऐसी घटनाएं बहुत होती है। मैं रोज आए दिन देखता हूँ, क्योंकि मैं मुख्यालय कर भी रहता हूँ, मैं एक पेशे से अधिवक्ता भी हूँ और मैं समाजसेवी भी हूँ। तो मैं तो रोज देखता हूँ ऐसी घटनाएं कि लगातार ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो रही। जो 20 से 25-30 के समथिंग हमारे नवयुवक साथी हैं, तो उन लोगों के साथ ये घटना ज़्यादा होती हैं। बाइक से जाएंगे, घटनाएं होंगी, 4 व्हीलर भी चलाएंगे तो उससे भी घटना होती हैं। तो बहुत दुखद घटना है जो है। ये ऐसी घटनाओं से समाज को सचेत होना चाहिए और पूरा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, अपनी साइड से चलना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, उनको पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। तो जो गांव-गांव में इस समय नशा का प्रचलन चला है, आप ही कह रहे हैं जी, और लोग जब शादी ब्याह में पहुंचेंगे उसी गांव में मिलेगा, तो कैसे माहौल होगा शादी का, कि माहौल होगा इस प्रकार के? सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जहाँ कंपोजिट विद्यालय खोले गए हैं, कंपोजिट विद्यालयों को बंद करके कंपोजिट शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। जहाँ पहले देसी ठर्रा मिलता था, वहाँ सब मिल जा रहा है कंपोजिट विद्यालय, कंपोजिट ठेका पे जो है। तो जो सरकार की मंशा है, तो मुझे तो लगता है सरकार खुद ऐसे मर्डर करवा रही है। ये घटनाएं तो हैं, लेकिन सरकार के मंशानुरूप हो रही है। जगह जगह पर अगर दारू ठेके खोले जाएंगे, जगह जगह पर शराब खोले जाएंगे और ब्लैक में बेची जाएगी, पुलिस कोई उन पर ठोस कदम नहीं उठाती है, तो ऐसी घटनाएं तो रोज़ हो रही हैं। हम तो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि भाई जगह जगह ये शराब के ठेकों को बंद किया जाए। इतनी नजदीक खोले जाए, बिल्कुल निश्चित रूप से मिले, एक जगह मिले या और 2-4 जगह मिले, लेकिन जगह जगह जो 5 किलोमीटर में, 1-1.5 किलोमीटर में मिल रही है, लोग खूब पी रहे हैं और उसी नशे की वजह से जब बाइक चलाएंगे नियंत्रित होती है, एक्सीडेंट घटनाएं होती है, लोग अपने भाई को
भाई छूट जाता है, पिता छूट जाता है, माँ छूट जाती है, लोग बिखराव हो जाता है घर परिवार में, लोग बचते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई साहब अधिवक्ता हैं तभी इतना अच्छा विचार रख पाए हैं, इतनी अच्छी बातें बता पाए हैं। नहीं तो आम जनता तो यही जानती है कि तेज़ रफ्तार चल रहे थे और ये हादसे हो गए, मगर हादसों के अगर कारणों का पता किया जाए तो ये हादसे कहीं ना कहीं रुक सकते हैं। निश्चित रूप से अगर प्रशासन चाहेगी, अगर सरकार चाहे तो ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से रुक सकती हैं, अगर पूर्ण रूप से ट्रैफिक नियमों का पालन हो और ये जगह जगह पर जो व्यसन की चीज़ें, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सुपारी मिलती है, इन पर भी रोक लगे। और जो हमारे समाज के नवयुवक साथी हमारे पी रहे हैं, खासतौर पर अगर इन पर फोकस प्रशासन दे, जहाँ कहीं भी ठेके पे पा जाए वहाँ लठ बजाए। मेरा तो कहना ये है, लठ बजाए, उनको रोके कि भाई बंद किया जाए। हाँ, निश्चित रूप से बंद किया होना जाए। चाहिए। ये क्या है, मांग करेंगे कि ये पैसा कहीं ना कहीं सही नहीं है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल सही नहीं है ये चीज़ें। अगर विकास हो या ना हो, मगर पहले शराब के ठेके बंद हो। देश का विकास सिर्फ शराब से ही नहीं हो रहा है, बहुत सारी खनिज संपदाएं हैं, यहाँ बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिससे यहाँ की जीडीपी बढ़ रही है, यहाँ का उत्पाद बढ़ रहा है, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे तो लगता है सरकार को नहीं लगता कि दारू से ही हमारा देश चल रहा है। ये दारू से नहीं चल रहा है, दारू ही नहीं बल्कि इस देश में बहुत सारी खनिज संपदाएं हैं, संसाधन से, जिनकी वजह से देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये ट्रक है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये ट्रक बिल्कुल NH 35 के किनारे पेड़ से जा टकराया। नहीं ये और किसी घर होता यहाँ पर और किसी की दुकान होता तो और बड़ा हादसा हो सकता था। और उसी प्रकार से जब एक हादसा हो जाने के बाद लोग सिर्फ देखकर, तमाशा देखकर वापस चले जाते हैं, मगर उस चीज़ से कोई सबक नहीं लेते हैं, ना कोई मंत्री, ना कोई संतरी, ना कहीं कुछ। अगर इसी प्रकार से हादसे होते रहेंगे तो जिम्मेदार कौन है? आप लोग अवश्य मैसेज के द्वारा जानकारी दें कि इन प्रकार के हादसों के जिम्मेदार क्या वो जनता है जो ये रोड में चलती है, कि वो अधिकारी हैं जो उन रोडों के अधिकारी, मतलब कह लीजिए ट्रैफिक पुलिस, उनके अधिकारी हैं, क्या ये सरकार है? कौन दोषी हैं इस प्रकार के हादसों को लेकर? मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।